हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसको हम द पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी से शुरू करेंगे। इसमें जो है मिशेल का नाम काफ़ी फेमस है। इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा जो इंडिविजुअल होता है, जो कोई भी पर्सन जो होता है, उसका जो बिहेवियर है वो उसके ट्रेड्स पे नहीं बल्कि डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है उससे उसका मालूम होता है कि उसका सिचुएशन बेस्ड जो है बिहेवियर होता है, ना कि उसका जो है ट्रेड्स पे डिपेंड करती है उसकी पर्सनैलिटी। द पर्सन सिचुएशन डिबेट वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय प्रोमिनेंट बुक बाय मिशेल in 1968, in which the trait approach to personality was targeted. According to Michel, the traits when rated do not predict the actual behavior. जो हमारा actual behavior होता है वो trait से related नहीं होता है, बल्कि किस पे होता है, एक particular situation पे। उन्होंने क्या कहा कि opposed to Michel view, एक और का नाम दे रखा है एप्स्टीन ने 1983 में आर्ग्यू डेट ऑल्दो ट्रेड्स डू नॉट प्रेडिक्ट सिंगल बिहेवियर। जो ट्रेड्स से जो होता है हम एक सिंगल बिहेवियर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दे आर गुड इन प्रेडिक्टिंग क्या है एग्रीगेट्स ऑफ सच बिहेवियर। किसी और ने, क्योंकि जो मिशेल ने क्या कहा कि हम ट्रेड से किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जो है प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन उनके ओपोजिशन में एक एप्स्टीन ने 1983 में क्या आर्ग्यू किया कि नहीं, जो हम एक ठीक है हम ट्रेड से किसी एक सिंगल बिहेवियर के बारे में नहीं पता कर सकते, लेकिन अगर जो है दे आर गुड एट प्रेडिक्टिंग एग्रीगेट्स, लेकिन उससे हम काफ़ी सारा जो हमारे जो बिहेवियर्स हैं उसके बारे में है, हम उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन ब्रॉडी एंड इनका भी नाम है डिवाइस दैट फॉलोइंग hypothetical study to test whether traits are good at predicting behavior across not only in the same situation but also across different situation। यानी हम लोग जो है जो भी जो है कैसे हम उसको डिफरेंट सिचुएशन के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। अब उन्होंने कहा कि तो उन्होंने क्या देखा कि टू टेस्ट वेदर ट्रेड्स आर गुड एट प्रेडिक्टिंग बिहेवियर, कि क्या ट्रेड्स को हम प्रेडिक्ट उसके ट्रेड्स के बेस के ऊपर क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर के बारे में, या हम नहीं कर सकते, या हम सिचुएशन के बेस पे कर सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट जो स्टेप्स कहे हैं, द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन। उन्होंने क्या कहा कि एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्टेन मेजर्स ऑफ बिहेवियर फॉर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ऑफ द 20 सिचुएशन। इन्होंने क्या किया कि 20 जो है एक 20 उसका सिचुएशन ली, उसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ले लिए। उन्होंने क्या कहा कि एज्यूम फर्दर दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ बीन ऑब्जर्व सेवरल टाइम्स इन ए सिचुएशन। जो हर इंडिविजुअल को क्या है अलग अलग जो जितनी भी सिचुएशन जिनमें कई बार उनको एक्सपोज किया, एंड द मेजर ऑफ बिहेवियर इन सिचुएशन फॉर ईच इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द एग्रीगेट इंडेक्स। अब हर सिचुएशन के साथ जो उनका रिस्पॉन्स आया उसको उन्होंने मेजर किया कि कई बार हर एक जो इंडिविजुअल को कई बार उनका जो बिहेवियर उनको मेजर किया, उनको ऑब्जर्व किया कि उनके बिहेवियर में कैसे डिफरेंट सिचुएशन के साथ चेंजेस आते हैं। दिस सेट ऑफ सिचुएशंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 आर्बिट्रेरी ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा 20 उसमें लिया, टोटल हमने 20 की बात की ना, तो 10 तो अलग कर दिया और 10 कर दिए अलग। एंड ऑब्टेन 2 एग्रीगेटेड इंडिसेस ऑफ कंसाइटिवनेस फॉर ईच इंडिविजुअल बाय एवरेजिंग द पर्सन स्कोर्स फॉर ईच ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ 10 सिचुएशन। अब जो उन्होंने 2 ग्रुप ले लिए उसमें इन्होंने क्या किया, एक इसको देखा कंसाइटिवनेस का मतलब क्या होता है, कौन कितना अपने काम के प्रति जो गोल डायरेक्टेड है, जैसे कितना एफिशिएंस है, कितना वो जो है जिसका अपने गोल के लिए कितना वो है, जिसको बोलते हैं कि ओरिएंटेड है, कि हम अपना काम करने में कितना उसको वो जो है मेहनती, जिसको हम कह सकते हैं। तो उन्होंने इसमें क्या देखा कि उन्होंने 2 सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में उनको जो है उनको डाला और कई बार उनको एक्सपोज किया। उसके बाद क्या देखा कि ऑब्टेन ए कोरिलेशन बिटवीन 2 इंडिसेस, जो उनके रेस्पॉन्सेज आए उनका एवरेज निकाल के और उनका फिर क्या कि दोनों सिचुएशन में किसमें जो कि जिसको हमने बताया जो डिफरेंट सिचुएशन में उनका एक्सपोज किया, उसमें देखा कि उनका जो कोरिलेशन क्या था, कि उसके बाद उन्होंने क्या देखा, ऑब्टेन एन ओवरऑल इंडेक्स ऑफ कंसाइटिवनेस फॉर ईच इंडिविजुअल बाय एवरेजिंग द एग्रीगेटेड बिहेवियर मेजर्स फॉर ईच ऑफ द 20 सिचुएशन। जो उनको 20 सिचुएशन में रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि उसके बेस पे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि बाय एवरेजिंग द एग्रीगेटिंग बिहेवियर मेजर्स फॉर ईच ऑफ द 20 की भी सिचुएशन में जो उनको रखा और हर एक को कई बार उनको सिचुएशंस के साथ उनको एक्सपोजर किया, तब भी उन्होंने क्या देखा, जो सिचुएशंस जो हैं दे आर बेटर प्रेडिक्टेबल। यानी द फाइंडिंग शोड दैट द पर्सनल सिचुएशन डिबेट फॉर द एक्सटेंडेड डिसएग्रीमेंट
ओरिजिनली बिटवीन सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट और वेदर द सिचुएशन और द पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर मोर प्रेडिक्टिव। इन्होंने इसके बारे में बताया कि उन्होंने क्या कहा कि पर्सन सिचुएशन डिबेट, यानी पर्सन का जो है वो सिचुएशन के बेस पे होता है, उस पर डिबेट चलता है। मतलब एक्सटेंडेड डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, जो कभी भी नेवर एंडिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब हर तरीके से वो करके देख लिया कि जिसको उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि ट्रेड्स ज़्यादा बेटर, उनसे ज़्यादा हमारा बिहेवियर पैटर्न ट्रेड्स पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे कि हम कैसे डिफरेंट सिचुएशन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो देखा जो उनका कोरिलेशन है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स ओनली हैव कोरिलेशन अबाउट 0.30 विद हाउ पीपल बिहेव इन ए गिवन सिचुएशन, यानी क्या कि सिचुएशन का और जो ट्रेट्स का ओनली 0.30 कोरिलेशन है, जो कि बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि सो ही कंक्लूडेड दैट सिचुएशन रादर देन पर्सनैलिटी ट्रेट आर बेटर प्रेडिक्टर्स ऑफ द बिहेवियर। उन्होंने क्या कहा कि जो रादर देन ट्रेट्स, इसमें क्या कहा उन्होंने कि जो सिचुएशंस है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये इंडिविजुअल जो हैं, कैसे हम जो है डिफरेंट सिचुएशन के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं, उनमें हम कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उसके कारण जो होता है हमारा उस पर डिपेंड करता है। सिचुएशन कहने का मतलब कि सिचुएशन जो है कैन बेटर प्रेडिक्ट आवर ह्यूमन बिहेवियर रादर देन जो है ट्रेट्स। इन्होंने ये कहा मिशेल ने। And these arguments further generated a lot of response from personality psychologists using trait questionnaires for several decades। अब क्योंकि अभी अनएंडिंग का कुछ हम ये तो कह सकते हैं कि ट्रेट्स ज़्यादा मैटर कर रहे हैं या हमारा एनवायरनमेंट कर रहा है, हमारी सिचुएशन कर रही है, तो इसके ऊपर कहते हैं काफ़ी लंबे समय तक उस पर जो है बाद में काम चलता रहा। दिस ऑन द साइड ऑफ पर्सनैलिटी argued that the low personality behavior correlation do not prove that situational variables are more valuable। अब उन्होंने कहा कि अगर हम ये भी कहते हैं कि पर्सनैलिटी और सिचुएशन का दोनों का लो कोरिलेशन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि एक चीज़ जो है सिचुएशन का ज़्यादा मैटर है, वो ज़्यादा सिचुएशनल वेरिएबल ज़्यादा वैल्यूएबल है, हम ये भी नहीं कह सकते। तो इसके ऊपर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि टोटली अनएंडिंग जो है एजेंडा है और इसके ऊपर जो है टाइम जो है काम चल रहा है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जो है कंट्रोवर्सी नाम से मालूम हो रहा है द पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी, तो इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, डिबेट चल रहा है। अब क्या बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी, इसी का ही पार्ट है ये। इसमें क्या है कि बिहेवियर जो होता है हमारा जो कंसिस्टेंट नहीं रहता, इसलिए क्या होता है बिहेवियर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता, स्टेबल नहीं होता हमारा। कंसिस्टेंसी जब ना हो, क्योंकि हम साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा बिहेवियर जो होता है, पर्सनैलिटी क्या होता है, डेट इज अवर कंसिस्टेंट बिहेवियर। लेकिन कहते हैं जो बिहेवियर हमारा कभी भी क्योंकि स्टेबल नहीं होता, कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो अगर जो हम जो क्या करते हैं, जो भी हमारे जो चेंजेस होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। जो ये जो अप्रोच मानती है द बिहेवियर कंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी, ये क्या कहती है कि हमारा जो बिहेवियर है दिस दैट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल, और ना ही हम कंसिस्टेंटली हम बिहेव करते हैं, इसलिए हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं। डिपार्टिंग फ्रॉम द ट्रेट अप्रोचेज व्यू द इंटरनल रिलेटिवली स्टेबल फोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी exert a consistent effect on behavior. Another view proposes that no consistent traits are reflected by an individual responses to any situation। इसमें क्या होता है, कोई भी जो consistent traits होते हैं वो नहीं होते हमारी इंडिविजुअल की सिचुएशन की पर्सनैलिटी में, उनके रेस्पॉन्सेज में। रादर ट्रेट्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो ट्रेट्स होते हैं बल्कि हमारे जो सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, ना कि जो है हमारी पर्सनैलिटी का जो हमारे एक्शन होते हैं, बिहेवियर होता है वो उनके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि एक स्टडी भी कर रखी है इन्होंने, जिसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन वर एक्सपोज टू सिचुएशंस where they could get a chance to behave dishonestly and that too without getting detected। में क्या इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे बच्चों को क्या था, रीइंफोर्समेंट सिचुएशन उनको दी थी, उसके हिसाब से उनको बिहेवियर उनको शो करना था। अब उन्होंने देखा जो बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही ऑनेस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट कैसा किया, जैसा उनका मौका मिला वैसे उन्होंने अपनी जो रेस्पॉन्सेज में ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी दिखाई। जैसे उन्होंने कहा कि रिजल्ट शोड दैट द चिल्ड्रन वर नॉट कंसिस्टेंट ऑन ईदर ऑफ द एंड, ना तो वो ऑनेस्ट थे ना वो डिसऑनेस्ट थे, क्योंकि किसी भी ढंग से उसको जो रेस्पॉन्स थे वो कंसिस्टेंसी नहीं थी उनमें, बट दे बिहेव स्पेसिफिक टू द सिचुएशन। वो सिचुएशन के हिसाब से उनका जो बिहेवियर था वो था। एंड इट आर प्रपोज्ड बाय वॉल्टर मिशेल। अगेन जो वॉल्टर मिशेल ने क्या कहा, दैट पीपल कैन लर्न टू मेक क्वाइट डिफरेंट रेस्पॉन्सेज टू सिमिलर स्टिमुलाई एज पर दी पास रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड टू देम। इसमें क्या होता है, हमारा क्या जो बिहेवियर होता है वो रीइंफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है, कि ये नहीं है कि हमारा जो है सिचुएशन तो है ही है, लेकिन हम कितने रीइंफोर्स्ड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं उस काम को करने के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि सो बिफोर
बिफोर डिसाइडिंग अ पर्सन रेस्पॉन्स टू एनी गिवन एनी स्पेसिफिक स्टिमुलाई द परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो वो ये कि हम जो किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए हम अपना देखते हैं, रेस्पॉन्स को देखते हैं, उससे पहले हमें ये चीज़ भी देखना है कि हम कितना मोटिवेटेड है, हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस के हम चीज़ को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। According to Michel, the significance of situational variables or personality variables should be determined while conducting research। इन सबको कह रहे हैं कि इन सबको जब हम पर्सनैलिटी के बारे में कोई रिसर्च करते हैं तो हमारे को इन सब चीज़ों के सिचुएशन फैक्टर्स को भी और जो पर्सनैलिटी के जो वेरिएबल्स इन सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। एंड इट इज़ बेसिकली डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सिचुएशन। अब उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन की वीकनेस और स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे उसके साथ हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स है, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो। एंड इफ एवरीवन मेक्स द सेम इंटरप्रिटेशन, ड्रॉज यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेशंस टू सिचुएशन प्रेजेंटेड टू हिम, देन सिचुएशनल वेरिएबल स्टैंड मोर इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं अगर सेम इंटरप्रिटेशन करते हैं, सेम हमारी यूनिफॉर्म, सेम हमारे जो रेस्पॉन्सेज अगर आते हैं तो उन्हें क्या 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 कहते हैं, सिचुएशन वेरिएबल स्टैंड मोर। इसका मतलब कि जो हमारे सिचुएशन वेरिएबल है वो ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड एम्बिग्युइटी इन द सिचुएशन, कहते हैं अगर सिचुएशन एम्बिगुअस है, वेग है, नॉट क्लियर है, क्लैरिटी उसमें नहीं है, तो क्या होता है, रिप्रेजेंट ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी वेरिएबल्स इन बिहेवियर। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं उसके हिसाब से हम उस चीज़ पे हम रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे पास सिचुएशन क्लियर नहीं है, अगर सिचुएशन क्लियर है तो क्या होता है हमारा, एंड उस पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन क्लियर है तो कोई इशू ही नहीं है, वैसे हमारा बिहेवियर होगा। लेकिन अगर वो एम्बिगुअस है, वेग है एंड नॉट क्लियर या एकदम उसमें क्लैरिटी नहीं है, तो क्या होता है हमारा बिहेवियर जो है हमारी पर्सनैलिटी के वेरिएबल जो होते हैं उस पर वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब क्या है कि इस तरह से इन्होंने क्या है कि ये हमने जो अभी किया पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी, देन है इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच टू सिचुएशन वर्सेस पर्सन डिबेट। इसमें क्या है कि इस अप्रोच में क्या कहते हैं, बिहेवियर जो है वो पर्सनैलिटी और सिचुएशन दोनों के साथ ही होता है, दोनों को मिलाकर जो होता है हमारा वो बिहेवियर बनता है। एंड अगेन वो भी क्या कहते हैं, हम ये भी वही कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो इन दोनों से मिलकर बनता है। लेकिन इन्होंने भी बाद में जो फोकस किया वो ज़्यादातर सिचुएशन पे ही किया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस exist in personality situation relationship. High self monitors try to adapt more to the situation and thus display less consistency across situation in their behavior। ये भी वही कहें, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो डिपेंड करता है वो पर्सनैलिटी सिचुएशन रिलेशन दोनों पे। पर्सनैलिटी का जो ट्रेट्स होते हैं वो भी और सिचुएशन दोनों में ही क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हाई सेल्फ मॉनिटर जो होते हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है, जो वो क्या करते हैं अपने आप को अडेप्ट मोर टू द सिचुएशन, वो ज़्यादा अपने को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और डिस्प्ले लेस कंसिस्टेंसी अक्रॉस सिचुएशंस इन देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर में। यानी जो उनकी कंसिस्टेंसी कम होती है तभी तो वो सिचुएशन में, क्योंकि जहाँ पे कंसिस्टेंट बिहेवियर आ जाएगा वहाँ पे क्या होता है हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि वो ज़्यादातर वो जो उनका रिस्पॉन्स होता है वो सिचुएशन बेस्ड होता है। Thus, one may state that some individuals show more consistent behavior and their traits do not influence behavior consistently and emerge only in some situation। Again इन्होंने वही बात की, जो हमारा बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि सब इंडिविजुअल शो मोर कंसिस्टेंट बिहेवियर। यानी क्या है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्या होता है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाते हैं, वो यूनिक होते हैं अपने आप में। और इसका मतलब ये कि दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके बिहेवियर को कंसिस्टेंटली उन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एंड एमर्ज ओनली इन सम सिचुएशन, और जो कभी कभी वो सिचुएशन पे वो करते हैं, उनका फोकस रहता है, सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं। वो कहते हैं अनदर एस्पेक्ट इज व्हाट आर पीपल डू एग्जिबिट्स इज देयर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल चॉइस ऑफ कैरियर, वो कहते हैं जहाँ पे उनकी कैरियर चॉइस की बात आती है, जहाँ पे उनके लाइफ स्टाइल को चूज़ करने की बात होती है, वहाँ पे उनके जो पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स होते हैं वो काम आते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। इनमें जो है जब इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कैरियर है, लाइफ स्टाइल है, इसमें जो ये जो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ट्रेड्स की कंसिस्टेंसी का। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। Almost all researchers have demonstrated that personality traits exist and are predictive of behavior, and some research have shown the correlation between situation and behavioral outcomes to be bringing again वही चीज़ है कि कुछ तो कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं ट्रेड्स, कुछ क्या कहते हैं कि दोनों का जो कोरिलेशन है किसका, सिचुएशन का एंड हमारा जो है बिहेवियरल आउटकम्स का, वो क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू प्रेडिक्टिव पावर ऑफ पर्सनैलिटी। अब इन्होंने अगेन वही कह दी कि पर्सनैलिटी ट्रेड्स के ऊपर कहीं तो
ये बात करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स की, कहीं करें सिचुएशन, कहीं ये कहते हैं जो हमारे जो ट्रेड्स कहाँ पे मैटर करते हैं, जब हम अपने जो कैरियर की चॉइस करते हैं या लाइफस्टाइल को चूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। और जहाँ पे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। तो अब क्या है कि इसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, इन्होंने एग्जाम्पल ये है, इन दिस कंटेक्स्ट द वन ऑफ द स्टडीज वाज ऑन द ओबीडियंस फैक्टर कैरिड बाय द स्टैनले मिलग्राम, इन विच ही यूज्ड टू फेक इलेक्ट्रिक शॉक टू स्टडी हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे कॉज हार्म टू अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आप जो है MPC 004 में जो आपकी सोशल साइकोलॉजी है उसमें ब्लॉक 2 के यूनिट 1 में दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको उसको ब्रीफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद जब MPC 004 के वीडियोस देखेंगे उसमें आपको बहुत डिटेल में ये बताऊंगी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया था कि ओबीडियंस को देखा था कि जो सब्जेक्ट जो होते हैं वो कितना अपने अथॉरिटी को, कितना जो उनको कमांड करता है, जो उनको ऑर्डर करता है, उनकी बात को कितना ज़्यादा मानते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने क्या किया था कि टोटल कुछ तो सब्जेक्ट्स थे जिनको टीचर के रूप में काम करना था। एक्सपेरिमेंट तो वो खुद था ही जो नोट करा था। इसके अलावा एक जो उसका एक्सपेरिमेंटर का अपना खुद का एक बंदा था जो लर्नर था, जो जिसको पता था कि हम इन्होंने कि आपको बेसिकली इन्होंने क्या कहते हैं कि जो है वो जैसे इन्होंने दिया कि द स्विच वाज मार्क्ड क्लियरली इन 15 वोल्ट से लेकर 15 से 450 वोल्ट। इसमें क्या था, इन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे उनको सच में नहीं था, ये फेक वो था कि एक उनको दिखाने के लिए सब्जेक्ट्स को, और उनको करंट देना था 15 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक। इन्होंने फिर क्या किया था कि 40 सब्जेक्ट थे, सारे मेल्स थे। उन्होंने क्या किया था कि मेमोरी और लर्निंग, जैसे उन्होंने कहा दे थॉट दैट दे वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंट अबाउट मेमोरी एंड लर्निंग। उनमें क्या था, जो सब्जेक्ट था वो क्या था, जो है इनका वो क्या बन गया था, एक्सपेरिमेंटर। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जो उनका जो एक्सपेरिमेंटर जो खुद था उसका जो बंदा था जिसको पता था कि वास्तव में ये एक फेक वो चल रहा है, उसको सब्जेक्ट्स को किसी को भी वास्तव में करंट नहीं देना है, वो क्या था, कॉन्फिडरेट था जो कि लर्नर था। तो लेकिन ये बात सब्जेक्ट्स को नहीं मालूम थी जो एक्सपेरिमेंटर का रोल प्ले कर रहे थे। तो इसमें क्या था कि उनको ये जब जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटर था वो दूसरे रूम में बैठा हुआ था। अब जो इनका जो कॉन्फिडरेट था जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसको पता था कि एक जस्ट ये दिखा रहे हैं लेकिन वास्तव में जो है मुझे करंट नहीं लग रहा। लेकिन ये बात जो करंट दे रहे थे सब्जेक्ट्स जो टीचर बने हुए थे उनको नहीं पता थी। वो तो ये सोच रहे थे कि हमें एक्सपेरिमेंटर ने कह दिया कि करंट दो तो हम करंट दे रहे हैं। उनको क्या था, जो उनका जो कॉन्फिडेंट था, जो सब्जेक्ट था, जो लर्नर था जिसको पता था कि उनके साथ ऐसा हो रहा, उसको एक इस टाइप से प्ले किया गया वो एक्सपेरिमेंट जिसमें उनको एक लिस्ट दी गई। सब्जेक्ट्स ने एक लिस्ट दी उस लर्नर को कि इसको वैसे जो इतने वर्ड्स की लिस्ट है आप इनको पढ़ के बताओ। तो उसमें क्या था, जैसे ही वो गलत बोलेंगे तो एक उनको इमीडिएटली जो है करंट दिया जाएगा 15 से शुरू होकर 4। जितने वो गलतियाँ करते जाएंगे उतना जो है उसकी जो है बढ़ती इंटेंसिटी जो थी वो बढ़ती जाती थी। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे उनको तो नहीं पता था ना कि वो फेक लग रहा है करंट। उनको तो एक्चुअली था कि किस टाइप से वो जैसे ही अंदर बैठा हुआ एक्सपेरिमेंट कहता था, जैसे ये लोग गलत बोलते थे तो अंदर बैठा एक्सपेरिमेंट बोलता था कि इनको जो है करंट इतना करंट दो या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ। तो वो ये भी नहीं सोचा उन लोगों ने, सब्जेक्ट्स ने, कि जो लर्नर है जो हम उसको अगर गलत रेस्पॉन्स देने पे ज़्यादा करंट देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है। उनको पता था कि मर भी सकता है ये। इवन देन जो है उन्होंने अपनी अथॉरिटी को, जो एक्सपेरिमेंटर एक्चुअल था, उसको ओबे किया, ना कि जो है सामने वाले को देखा कि उससे क्या जो है रिजल्ट्स हो सकते हैं। यानी ओबीडियंस के ऊपर है कि इसमें यह था कि हमारी जो हम कैसे जो है मिलग्राम ये देखना चाहते थे कि सब्जेक्ट्स ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला जो है मर जाएगा, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी का, अपने जो जिसका वो आदेश ले रहे हैं, जिसका ऑर्डर का वो ओबे कर रहे हैं, वो कैसे उसके एकदम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं विदाउट जो है सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट, और उसका जो आउटकम क्या होगा उसको बिना देखे हुए। तो यही इस एक्सपेरिमेंट के बारे में है। आप उसमें जब MPC 004 के जो है ब्लॉक 2 के यूनिट 1 में देखेंगे काफ़ी डिटेल में एक्सपेरिमेंट, हम उसमें भी इसको कवर करेंगे। तो ये सारा उसी के बारे में है। अब इसलिए उन्होंने कहा है कि इसी के बारे में सारी बात चल रही है कि however the end of the debate was not completely one-sided. It has also been argued that the trade psychologists could still not explain
वाई बिहेवियर हैज़ लो कंसिस्टेंसी ओवर शॉर्टर पीरियड। उसमें ये कहा कि अब तक ये जो है ट्रेड साइकोलॉजी जो पर्सनैलिटी की है उनको ये नहीं पता, अब तक वो आर्ग्यू तो चल रही है आर्ग्यूमेंट तो, लेकिन अब तक वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी हमारा जो बिहेवियर है वो क्यों उसमें छोटे छोटे टाइम में किसी न किसी चीज़ के लिए उनकी कंसिस्टेंसी कम क्यों है, एक जैसा बिहेवियर क्यों नहीं है। तो उन्होंने सिंपल ये इसी के ऊपर है ये, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने इसी के बारे में कहा कि कैसे जो हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं उनके अंदर अभी भी स्टिल दिस जो है वो है कंट्रोवर्सी चल रही है या कुछ एक डिबेट चल रहा है कि ये नहीं पता कि किसका रोल ज़्यादा है। और इसके अलावा ये इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि कैसे हम लोग जो ह्यूमन नेचर है हमारी, हम कैसे जो है अपने बॉस को अपनी अथॉरिटी को हम कितना ज़्यादा ओबे करते हैं, उसके बारे में ये सारा इन्होंने बता रखा है कि पर्सनैलिटी ट्रेट जो होता है हमारे बिहेवियर में जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है वो सिचुएशन का उनका हमारे रिलेशन का इन सब के ऊपर जो है इनका आपस में रिलेशन और इनके ऊपर जो डिबेट जैसे इन्होंने लिखा है द पर्सन सिचुएशन डिबेट एक्टेड एज ए कैटलिस्ट फॉर डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी एंड फॉर ए मोर सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू, कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या कि अगर सिचुएशन के हिसाब से भी वो बिहेव करते हैं तो ऐसा हर सिचुएशन में उनका बिहेवियर अलग क्यों होता है, या अगर वो कंसिस्टेंटली भी हैं अपने जो कैरियर को लेके है या अपने लाइफ को लेके अपनी चॉइस अपनी हैबिट्स को लेके, तो वो तब उसमें कंसिस्टेंसी कैसे है क्यों है। तो ये नेवर एंडिंग एजेंडा जो हम बोलते हैं कि आर्गूमेंट्स उसके ऊपर अभी भी चल रही हैं। देन नोमोथेटिक अप्रोच वर्सेस इडियोग्राफिक अप्रोच, ये भी दो अप्रोच हैं इन्होंने जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि नोमोथेटिक अप्रोच क्या कहते हैं आर बेस्ड ऑन द टेंडेंसी टू सी वंस पर्सनैलिटी एज constant heredity and resistance to change whereas the influence of the environment is minimal। ये नोमोथेटिक अप्रोच क्या कहते हैं ओनली ट्रेट्स के ऊपर फोकस करती है। इन्होंने क्या कहा है कि जो एनवायरनमेंट है उसका रोल नहीं है, उसका बहुत कम रोल है, लेकिन जो हेरिडिटी का है बायोलॉजिकल फैक्टर्स का है या जो हमारी जो है ट्रेट्स है जो ये बहुत इन पे हमारी जो पर्सनैलिटी है बिहेवियर वो डिपेंड करता है। मेरे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, हेरिडिटी होती है, और इसमें एनवायरनमेंट का रोल बहुत ही कम होता है एंड दे आर रेसिस्टेंट टू चेंज। बिहेवियर कैन बी क्या कहते थे वो द बिहेवियर कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू क्वान्टिटेटिव मेजर लाइक जैसे हम सेल्फ रिपोर्ट कहते हैं, क्वेश्चनियर कहते हैं, इन्होंने उसको माना है। और ये जैसे इन्होंने कहा कि द वे नोमोथेटिक अप्रोच स्टेटेड द वे in which a person will act under circumstances can be जो वो हम जैसे कुछ सर्कमस्टेंस जैसे हम बिहेव करते हैं हम उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उनको एंटीसिपेट भी कर सकते हैं बेस्ड, क्योंकि वो हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो एक जैसे रहते हैं, वो क्योंकि हमारे अंदर वो चेंजेस नहीं होते। तो उसमें क्या ये गॉर्डन ऑलपोर्ट ने क्या कहा इस अप्रोच के ऊपर काफ़ी काम किया पर्सनैलिटी टेस्टिंग पे। उन्होंने क्या किया था नोमोथेटिक अप्रोच रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। उन्होंने क्या किया इस पर जैसे मैंने बताया कि आपको नोमोथेटिक अप्रोच जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड पर ज़्यादा फोकस करती है। सेल्फ रिपोर्ट जैसे हो गया, क्वेश्चन एनर्स हो गया, टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल, ताकि हम सबका जो बिहेवियर एक जैसा क्यों है उसके ऊपर हम स्टडी कर सकें। एंड ही अंडरस्टूड दैट साइंटिफिक प्रोग्रेस फॉर ट्रेड साइकोलॉजी वाज रूटेड इन नोमोथेटिक। अगेन वही चीज़ है कि जो ट्रेड साइकोलॉजी को मानते हैं, ट्रेड्स को मानते हैं, जो कि कंसिस्टेंट होते हैं, जो कि रेसिस्टेंट टू चेंज होते हैं, और जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है किसके थ्रू, क्वान्टिटेटिव मेजर जैसे हमने कहा रिपोर्ट एंड क्वेश्चन है। अगेन फिर ऑलपोर्ट ने इसके ऊपर और भी काम किया, उसको ये नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि इडियोग्राफिक अप्रोच, इसमें ही इन्होंने क्या कहा ऑलपोर्ट ने कि इसको अपनी जो ये जो अप्रोच थी इसको उन्होंने आगे प्रमोट करके क्या कहा इडियोग्राफिक अप्रोच के बारे में। हियर एवरी इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज कंबाइंड सिस्टम that can be independently analyzed scientifically. It means that each individual is examined deeply and no general laws are considered important that are beyond the individual to be studied। उन्होंने क्या कहा कि जो हर इंडिविजुअल जो है उसको हम डीपली उसको एग्जामिन कर सकते हैं, और ऐसे कोई भी जो है जनरल लॉज नहीं है जो जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हम जिसके में हम दैट आर बियॉन्ड इंडिविजुअल, जो कि हम इंडिविजुअल की जब स्टडी करते हैं उससे बाहर हो। तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है और उसके अपने यूनिक ट्रेड्स होते हैं जिनके बेस पे हम उसको इंडिविजुअल उसकी इंडिविजुअलिटी को हम मेजर कर सकते हैं।
अब आपको याद होगा इसके अंदर हमने जो है इन्होंने कार्डिनल के बारे में और सेंट्रल ट्रेड्स के बारे में बात की थी। तो इसमें सारा इन्होंने वही दे रखा है कि कैसे जो है इंडिविजुअल होते हैं उसके ट्रेड्स का मतलब क्या है कि एक कंबाइंड सिस्टम होता है जिसको हम, जैसे आपको याद होगा हमने जब इसके प्रीवियस उसमें देखा था कि जो ऑलपोर्ट ने क्या कहते हैं, एक तो कॉमन ट्रेड्स होते हैं, एक इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं। जो हमने फर्दर उनको क्या था कि कार्डिनल ट्रेड्स कौन से होते हैं जो कि बहुत डोमिनेंट होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, जैसे हमने महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल लिया था। एक हम आपको याद होगा हमने सेंट्रल ट्रेड की बात की जो कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत ऑब्वियस होते हैं, जिससे हम कहते हैं कि ये जो है सामने वाला जो है वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। बहुत जैसे हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही चीयरफुल है, आउटगोइंग है, फ्रेंडली है, लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है। तो इसका मतलब क्या हम कहते हैं ये जो है एक्सट्रोवर्ट है, ये उसका क्या हो गया, ये सेंट्रल ट्रेड जिससे हम उसको पहचानते हैं। और एक होता है उन्होंने कहा था सेकेंडरी ट्रेड। सेकेंडरी ट्रेड क्या होता है, जो कि हमारे जिसमें बहुत लेस, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है और बहुत ही ऑब्वियस नहीं होते। जैसे हमें जो है पिज़्ज़ा खाने का, हम उसको उसमें बहुत उसको तब देखते हैं जैसे उसकी फूड हैबिट्स हैं, हेयर स्टाइल है उसका, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम प्रोमिनेंट नहीं होते। तो जैसे कोई हेयर स्टाइल कभी भी चेंज कर देता है, किसी की ईटिंग हैबिट्स कभी भी चेंज हो जाती हैं, तो वो हमारा ये हमने जो है ऑलपोर्ट की थ्योरी में आपने ये सारा पीछे किया था, उसी के बारे में इन्होंने कहा है कि हम उससे देखते हैं कि कैसे जो इंडिविजुअल जो है उसके ट्रेड्स के बेस पे हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। अब है क्रॉस कल्चरल इश्यूज। इसको हम, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इस पार्ट को हम थर्ड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई